नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या टॉप 10 क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन है। जो बच्चा इन क्वेश्चनों को पूरे देखेगा और 10 में से 10 लेके आएगा, ये सोच लेना कि वो टॉपर बन जाएगा। इस बार नवोदय क्या पूछ रहा है आपको नहीं पता, हम आपको बताएंगे कि नवोदय के एग्जाम में आपके पेपर में क्या आ रहा है। ठीक है, चाहे आप कमजोर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे और 80 में से कम देखो 100 नंबर के होंगे ये 80 क्वेश्चन, और आपको कम से कम गलत करने हैं। ठीक है, गलत की संख्या देखना है आपको, गलत जो है आपको कम से कम करना है। जो बच्चा ऐसा कर पाएगा वही टॉपर कहलाएगा। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा और 10 क्वेश्चन में से जो भी बच्चा 10 लेके आएगा वो टॉपर कहलाएगा। इतने हार्ड क्वेश्चन रखे हैं ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। कुछ सरल भी क्वेश्चन रखे हैं, यानी कि मैं आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं 2024 के पेपर में, वो दिखेंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन राइट लगाएगा? जो बच्चा इसका आंसर बताएगा वो कमेंट जरूर करता जाए। हर एक क्वेश्चन में कमेंट करना है आपको। जो बच्चा क्वेश्चन लगाता जाएगा कमेंट करते जाओ। ठीक है, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा 2,02,000। तो देखो सबसे पहले 2000 को देखेंगे। क्या इसमें 2000 है? नहीं है, क्योंकि 200 है पीछे भैया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2000 है? नहीं है। इसमें 200 है भैया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हमारे दो ऑप्शन कट गए। अब इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये तो 2000 है भैया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये भी 2000 है। अब क्या करें? अब देखेंगे 2 लाख है कि नहीं, तो इसको गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये खत्म हो गया 10,000 पे, और ये बचा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ऐसे निकालना है, जो आपके क्वेश्चन गलत हैं उन्हीं को निकालना है सबसे पहले, और जो क्वेश्चन सही बचेगा वो आपका राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाया, जिस बच्चे को समझ में आया, इस वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दो। इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए सब्सक्राइबर हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्री क्लास चल रही है यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे यही एकमात्र चैनल है जो आपको ट्रिक सिखाता है। पूरे यूट्यूब पे। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितने भी बच्चे नए नवोदय की तैयारी करेंगे उन सबको सजेशन देना कि इस चैनल से तैयारी करें, और पूरे के पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। कभी कभार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, शून्य एक विषम संख्या है। शून्य एक विषम संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती जी। शून्य एक सम संख्या होती है? नहीं होती यार। शून्य एक अभाज्य संख्या होती है? अरे यार बिल्कुल नहीं होती। क्यों दिमाग खराब कर रहा? अरे यार ये क्या हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। शून्य न तो विषम संख्या है, न ही सम संख्या है। बात खत्म। तो आपको गलत गलत सबसे पहले करना है। सबसे पहले ये देखना कौन नहीं हो सकता। जिस बच्चे ने ये फाइंड कर लिया कौन नहीं हो सकता, तो जो बचेगा वही तो आंसर होगा भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। देखो उसने बोला संख्या 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली संख्या है। तो मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में स्थानीय मान बताया था। 5 रखना है, जिसके पीछे 0 है। देखो जिसके पीछे जितने भी अक्षर हैं उतने 0 रखेंगे। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 5। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अक्षर गिनेंगे। देखो 5 तो 0 हैं और 1 5 है, यानी टोटल 6 अक्षर होने चाहिए। इसमें कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है, आंसर नहीं है। इसमें कितने अक्षर हैं? 2 और 2 5 अक्षर है, ये भी आंसर नहीं है। अब बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? इसमें कितने हैं? 4 अक्षर है, ये भी आंसर नहीं। अरे यार बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ इससे ज्यादा सरल ट्रिक हो सकती है? ये है ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक। नवोदया ट्रिक। अगर इस ट्रिक से आप सॉल्यूशन करोगे तो मात्र 1 सेकंड में सॉल्यूशन कर पाओगे पूरे यूट्यूब पे। अभी मैं टॉपर बनाने वाला हूं। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे उन सबको टॉपर बनाऊंगा। पूरे यूट्यूब पे यही एकमात्र चैनल है जो आपको ट्रिक से पढ़ाता है। इसके अलावा पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको ट्रिक देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अब बताइए इसमें क्या होगा। देखो उसने क्या बोला है कि ये जो आपको संख्या दिख रही है, जैसे कि 0 3 6 7 एवं 9 का प्रयोग कर पुनरावृत्ति न होने पर, यानी कि उसको रिपीट नहीं करना है। पुनरावृत्ति न होने पर उसने कोष्टक में लिखा है, इसका मतलब है उसको रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है। निर्मित 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में अंतर। देखो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी है, फिर छोटी संख्या लिखनी है, उनमें घटाना करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अक्षर 9 है। उसके बाद कौन सा है बताइए? 7 है, तो 7 लिख दो। उसके बाद कौन सा है? 6 है, तो 6 लिख दो। उसके बाद कौन सा है? 3 है, तो 3 लिख दो। उसके बाद कौन सा है? 0 है, तो 0 लिख दो। बात समझ में आई कि नहीं? अब बोलेगा कि छोटा अक्षर भैया, तो छोटा अक्षर, तो सबसे पहले छोटा अक्षर कौन सा है इसमें? 0 नहीं होती छोटी भैया, 3 होता है, तो 3 लिख दो, 0 लिख दो।
ठीक है, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 9 लिख दो। अब बताओ कौन बच्चा इसको घटा नहीं पाएगा, और जो बच्चा घटा पाएगा वो कमेंट में आंसर दे पाएगा। तो कमेंट में आंसर जरूर बताना कि घटाने के बाद आंसर क्या आएगा, घटाने के बाद आंसर। और देखो मैं ट्रिक बताऊं, ट्रिक देखो, आपको ये पूरा घटाना पड़ेगा। आप क्या करोगे बच्चों, बताओ, अपने दिमाग से सोच के बताओ, आप क्या करोगे, इसको पूरा पूरा घटाओगे। तो एक मैं ट्रिक बताता हूं, अगर यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ हो गए 10, 10 में से 9 गए तो कितना बचा, एक। जिसके लास्ट में एक होगा वही आंसर है। इसके लास्ट में एक है, नहीं है, आंसर नहीं है। इसके लास्ट में एक है, नहीं है। 5 है, आंसर नहीं है। अब इन दोनों के बीच में एक है। अब हम उससे क्या करेंगे, एक और अंक निकालेंगे। यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे बताओ कितने हो गए, यहाँ से एक हासिल ली तो यहाँ हो गए 12, 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5। अब जिसके पीछे 5 1 यानी 51 होगा वही आंसर होगा। इसके पीछे 61 है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर बचा ऑप्शन नंबर ए। अब ऐसी ट्रिक आपको देखी है, आपने कभी देखी है ऐसी ट्रिक, न कभी आपको किसी ने सिखाई होगी। आप अपना टाइम खराब करोगे, पूरे सवाल को करोगे तो मात्र 1-2 सेकंड में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। अब बताइए इस वाले क्वेश्चन में क्या है। देखो उसने बोला है कि पूर्ववर्ती, देखो मैं आपको बताऊं पूर्ववर्ती क्या होती है। मान लो ये 5 है, अगर आपसे बोले कि पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्व मतलब पहले, इससे पहले क्या होगा, 4 होगा। अनुवर्ती इसके बाद क्या होगा, 6 होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो ये बोला है ए बी की पूर्ववर्ती है, बी में से अगर हम एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए। बी में से एक कम करेंगे, यानी कि बी मान लो 1, देखो 5 मान लो आपने, वी मान लिया। अगर आपसे बोले कि ए क्या है, अनुवर्ती है 4, तो इसमें से एक घटाया है तभी तो हमें 4 प्राप्त हुआ है, तो ऐसे बी माइनस के 1। अब देखो आपको करना क्या है, इसमें वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर के बी माइनस के 1 रखने पर, ऐसे रखना, रखने पर, ठीक है। अब देखो ए की जगह क्या रखेंगे, बी माइनस ए, तो यहाँ पे लग गया बी माइनस के 1, ठीक है, इसमें रख दिया। माइनस के क्या बचा, माइनस के बची, देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा समझा दूं इसको। देखो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि ए क्या मान रहे हैं, बी क्या मान रहे हैं। इसकी वजह से कुछ बच्चे नए हैं, कुछ बच्चे कमजोर हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों को मैं अच्छे से समझाऊंगा और बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन इधर उधर न जाने दूंगा, ठीक है। अब देखो समझो बात को, पूर्ववर्ती क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती किसे बोलते हैं, एक संख्या पहले की। मान लो 3 है, 3 की पूर्ववर्ती क्या है, 2 है। बात समझ में आई कि नहीं। अब बोला बी की पूर्ववर्ती ए है, यानी कि बी में से जब हम एक घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ए बराबर के बी माइनस के 1 रखने पर, ठीक है बच्चों, सबने ऐसे ही लिखना है कि बी माइनस के 1 बराबर के रखने पर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना है, इसी में पुट करना है, तभी हमारा आंसर निकल पाएगा। ए माइनस के बी और क्या है दूसरा, बी माइनस के ए, यही तो लिखा हुआ है, ये वाला। अब ए की जगह क्या लिखना है, ए बराबर क्या है, बी माइनस के 1, ये लिखना है। तो हमें लिखना है बी माइनस के 1 माइनस के बी। अब ये तो इस वाले कोष्टक का हुआ, ऐसे इसको लिखना है, बी तो है ही, और लिखना है क्या लिखना है, प्लस के बी माइनस के 1, ठीक है, बी माइनस के 1। अब ये देखो एक प्लस में हुआ, एक माइनस में हुआ। बात समझ में आई कि नहीं। एक क्या हुआ, प्लस में हुआ, एक दूसरा क्या हुआ, माइनस में हुआ। तो ये वाली जो माइनस है इधर लग जाएगी, तो ये देखो ये दोनों कट गई, ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये दोनों कट गए। अब क्या बचा, एक तो एक बचा और एक माइनस का 1 बचा। बात समझ में आई कि नहीं। एक और माइनस एक बचा। अब आप बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा आपका, बताओ। इनमें से आपको राइट आंसर चुनना है, और जो बच्चा चुन पाएगा वो समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। लेकिन आपको कंफ्यूज कहाँ करेंगे, मैं ये भी आपको बता दूंगा, आपको कंफ्यूज करेंगे कि कौन सी संख्या पहले आएगी, कौन सी संख्या बाद में आएगी। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। गलत आंसर को निकालने के लिए, गलत आंसर हटाने के लिए आपको करना क्या है, ये हमें बताइए। अब आप बताओ क्या करना है, और इसमें से कौन सा आंसर आएगा ये भी आपको बताना, राइट आंसर बताना, ठीक है। बताओ क्या होगा। कुछ बच्चे नए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, और लगातार पूछे भी गए हैं, लगातार क्या हुआ है, पूछे भी गए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो माइनस वाला हमने था वो पहले लिखा था, और जो प्लस वाला था वो बाद में लिखा था। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यार, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस वाले को इधर रखेंगे और प्लस वाले को इधर रखेंगे, यही आपका एग्जाम में दिया जाएगा, और आप क्या करोगे, गलत कर दोगे, इस वाले क्वेश्चन को गलत कर दोगे। अब मैं इसको आपको बताऊं कि देखो इतना नहीं देख दो, 0 ये तो हमने पहले हटा दिया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, बारीकी से समझो इसको, ठीक है, बारीकी से समझो
कैसे होगा और क्यों कंफ्यूज कर। देखो पिछली बार बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे के आए थे, मैंने पूछा था इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया था आपने, तो उन बच्चों ने क्या किया था, ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया था। गलत इसलिए कर दिया था, बोल रहे थे कि सर इसमें 2 ऑप्शन है बिल्कुल सेम सेम दे दिए हैं और वो हमारे समझ में नहीं आए, सेम सेम है दोनों ऑप्शन। तो आपको करना क्या है, देखो करना क्या है, जब भी हम देखो b माइनस के 1 लिखेंगे, इसको समझा दो तो चिन्ह समझ लो, माइनस के b, ये तो एक कोष्टक हुआ ये वाला। अब दूसरा वाला कोष्टक देखेंगे, दूसरा वाला कोष्टक क्या था, b माइनस के b प्लस 1। अब बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो माइनस से प्लस कट जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस निकल आया। अब देखो माइनस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस का निकल आएगा। अब देखो राइट आंसर कौन सा होगा, बताइए बताइए बताइए, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित है। 18 को देखेंगे तो ये 2 भी है 9 भी है, यानी कि 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं। एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 2 का भाग जाएगा, क्या 5 में 2 का भाग जाता है, बच्चे बोलेंगे नहीं जाता, तो आंसर नहीं हो सकता। बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। क्या 4 में 9 का भाग जाता है, 4 में तो भाई बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये भी काट देंगे, ठीक है कि नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब समझना मेरी बात, देखो 6 और 6 जोड़ेंगे 12 और 6 कितने हुए, कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5, यानी 6 पंजे 30। 30 में कभी 9 का भाग जाते हुए देखा है, नहीं देखा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इन देखो आपस में गिनेंगे, इन सबको आपस में गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 में 6 का गुणा करेंगे, कितने होगा 36। 36 में तो 9 का भी भाग जाता है और 36 में 2 का भी भाग जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये थी हमारी ट्रिक, ये थी हमारी ट्रिक। जो बच्चा इसको काटना नहीं जानता, जो बच्चा इसकी विभाजकता नहीं जानता, वो मेरे पे कमेंट करे, मैंने आपको वीडियो दे दी है, उस वीडियो को जाके देख लेना, अंदर जाके चैनल के अंदर जाके वीडियो मिल जाएगी, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे के सारे डाउट क्लियर मिल जाएंगे और आपको ऐसी ऐसी ट्रिक मिलेगी जहां आप 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने बोला है संख्या इतने में से, देखो सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, उसने बोला है इसमें सबसे अधिक स्थानीय मान बताना, सबसे ज्यादा स्थानीय मान किसका है, बताइए सबसे ज्यादा। तो ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना है। और जो भी बच्चे नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी बच्चे नए आएंगे उन सब के लिए फ़ायदा हो जाएगा। देखो गरीब बच्चों के लिए मैं बताऊं यूट्यूब पे फ्री क्लास दे रहा हूं, ठीक है, फ्री क्लास दे रहा हूं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो 99 रुपये में मात्र आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी आपको कॉल करना है 9917987203 पर, इस पे आपको कॉल करना है और आपको कॉल करके हमें बताना है कि नोट्स चाहिए या आपको कोर्स चाहिए। तो आप किसी से रिगार्डिंग जो भी दिक्कत है आप इस पर कॉल कर सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन नोट्स के लिए आपको मात्र 99 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनके पास पहुँच जाए। थैंक यू।